छिंदवाड़ा शक्ति ट्रस्ट और संस्कृत पुष्को उन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आशाराम जी आश्रम खजरी में जारी 5 दिवसीय पंचामृत शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। यहां आयोजन श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में संपन्न हुआ। शिविर में विश्व प्रसिद्ध वक्ता रेखा बहन अहमदाबाद के साथ सुशीला बहन और बाल योगी नारायण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। 5 दिनों में लगभग 10 सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विद्यार्थियों और ऋषि प्रसाद सेवाधारी भाई बहनों के लिए अलग अलग सत्र आयोजित हुए। सत्संग शिविर में रेखा बहन ने बताया कि छिंदवाड़ा के साधकों की सेवा पूरे विश्व में अग्रणी है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू जी की प्रेरणा से संत श्री आसाराम जी आश्रम खजरी छिंदवाड़ा में 5 दिवसीय श्री आशा रामायण पंचामृत समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद आश्रम से साध्वी पूज्य दीदी साध्वी रेखा बहन, पूज्य दीदी साध्वी सुशीला बहन एवं बाल योगी नारायण 3 संत हमारे यहाँ पधारे हैं, जिनके माध्यम से यह आशा रामायण जी पंचामृत कार्यक्रम का समारोह बड़े जोर शोर से चल रहा है। इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम 17 तारीख से चालू होकर के 21 तारीख तक आज के दिन समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें विशेषकर छिंदवाड़ा ग्रामीण अंचल के, छिंदवाड़ा शहर के, इसके अलावा सिवनी, बालाघाट और मंडला के भी साधक भाई बहन जो हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस सत्संग के अमृत की धारा जो बह रही है उसका लाभ ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से चतुर्मास में लोगों को कैसे जीवन यापन करना है, चतुर्मास में क्या साधना करना है, इसका भी मार्गदर्शन पूज्य दीदी द्वारा हमारे साधकों को दिया गया है। इसी दौरान श्री ऋषि प्रसाद पत्रिका जो हमारे आश्रम से निकलती है उस पत्रिका का प्रचार प्रसार करने के लिए भी उसका भी एक बड़ा सम्मेलन यहाँ आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के इन कार्यक्रम का लाभ लिए हैं और चतुर्मास में कैसे नियम संयम व्रत और का पालन करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन पूज्य साध्वी बहनों द्वारा हमें दिया गया है, जिसका कि सभी साधक लोग इन चतुर्मासों में अंकुर करेंगे। यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के लोगों ने लाभ लिया है। इसके लिए हम पूज्य बाबू जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ हमारे छिंदवाड़ा में कार्यक्रम दे करके और पूज्य साध्वी बहनों के यहाँ भेज करके हम लोगों को जो सत्संग का लाभ दिया है उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं और पुनः इस तरह से हमें कार्यक्रम मिलते रहें, ऐसी हमारी गुरु जी से प्रार्थना है। हरिओम। मैं अध्यक्ष मदन मोहन प्रसाई, योग वेदांत सेवा समिति छिंदवाड़ा। यहाँ छिंदवाड़ा में 5 दिवसीय श्री आशा रामायण पंचामृत का आयोजन किया गया, जिसके अंतर विद्यार्थियों के लिए भी विशेष सत्र आयोजित किए गए एवं ऋषि प्रसाद सम्मेलन भी हुआ। पूज्य गुरुदेव पिछले 60 वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। समाज के किसी भी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो अजन्मा बच्चा हो, चाहे छोटे बच्चे हैं, युवान हैं, महिलाएं हैं या गरीब लोग हैं। तो गुरुदेव ने दिव्य शिशु प्रकल्प चलाया, बाल संस्कार चलाए, महिला उत्थान मंडल चलाए, युवा सेवा संघ चलाए और जहाँ पर भी गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर पूरे वर्ष भर भंडारों का आयोजन होता रहता है। यहाँ तक कि भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ योजना भी चल रही है। तो अभी छिंदवाड़ा में इस विशेष श्री आशा रामायण पंचामृत का आयोजन हुआ है, जिससे कि इस चतुर्मास के अंदर लोगों के अंदर भक्ति बढ़े, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागृति आए, संतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में वो लोग जानें। पूज्य गुरुदेव पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं जो कि पूर्णतया एक षड्यंत्र के तहत हैं और उसके लिए समय समय पर हमारे साधक लोग, माताएं, बहनें कभी ज्ञापन देती हैं, कभी धरने होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है कि सत्य उनको सामने दिखते हुए भी वो उसे अनदेखा कर रहे हैं, जबकि सत्य हर कोई जानता है कि पूज्य गुरुदेव ने क्या किया है समाज के लिए। कृष्ण भगवान भी जब आए तब भी उन पर आरोप लगे, राम जी आए तब उन पर आरोप लगे। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, लेकिन वो वनवास भी हम सब लोगों के लिए वरदान रूप सिद्ध हुआ है, क्योंकि चाहे शबरी माता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे जामवंत जी हो, सबका कल्याण किया राम भगवान ने। इसी प्रकार गुरुदेव भी अगर आज जेल मंदिर में रखे गए हैं तो वहाँ भी आप और हम सब जानते हैं कि कितने लोगों का उन्होंने कल्याण किया है। कितने कैदी हैं जिन्होंने श्री आशा रामायण जी का पाठ किया वो वहाँ से छूट गए, कितने हैं जिनको गुरुदेव ने प्रसाद दिया वो वहाँ से छूट गए। तो आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि गुरुदेव अगर चाहें तो वो आज ही इसी समय आ सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा को अगर हम देखें, कितने चमत्कार हैं उनके अपने जीवन में और साधकों के जीवन में भी। तो वो तो संत महात्मा होते हैं जो कि प्रकृति में या इस जगत के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नहीं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।